राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान की भक्ति दिखावे का विषय नहीं है, दिखावा करना भूल जाएंगे अपन इस कहानी को सुन के। ये एक बहुत ही प्यारी आध्यात्मिक कहानी है, कृपया करके आप सुने। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना सा, ताकि हमें और पता चले कि आपको हमारी कहानी पसंद आ रही कि नहीं आ रही है सा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक व्यक्ति था जो रोजाना मंदिर जाता था, परंतु वो अकेला बैठा रहता, जब चुपचाप रहता था, भजन कीर्तन नहीं करता था। जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती तो खूब जोर जोर से जयकारे लगा के कीर्तन आदि करने लगता था। सभी लोग उसे बहुत बड़ा भगत मानते थे और भगत जी का संबोधन उसको भगत जी कह के बोलते थे। जो भी देखता बोलता भगत जी आ गए, ऐसे बोलते थे। इससे उस व्यक्ति को बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती थी। आम जीवन में भी उसका जोर इसी बात पर रहता था कि उसे मान कैसे मिले, और इसलिए हमेशा ही दूसरों की कमियां निकालता रहता था। यहाँ तक कि मंदिर में भी जाता तो सबको उपदेश दिया करता था, और खुद भले से भी भगवान को याद नहीं करता था। आरती भी करता था तो उसका जोर जोर से दूसरों को दिखावा करके चिल्लाता रहता और जोर जोर से बोलता था आरती करते समय, भगवान सामने खड़े हैं। इस तरह कई दिन बीतते गए और वहाँ एक संत और बहुत सारे संत आ गए। कभी कभी उस व्यक्ति की उनसे भेंट हो जाती, लेकिन वो उनसे कुछ भी ज्ञान की बातें नहीं पूछता था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग समझेंगे कि भाई इसको कुछ आता नहीं है, तो वो इन संतों से पूछ रहा है। ऐसे मतलब उसको अपने आप पे बहुत घमंड था। बल्कि वो व्यक्ति संत महाराज को ही बताने लगता कि आप अकेले में तो इतना भजन करते हैं और लोगों के सामने चुप क्यों हो जाते हैं। अरे भगवान का भजन तो सबके साथ मिलके ही किया जाता है। वो संत मुस्कुराते हुए बोले, आंखें बंद कर लेते हैं, और उस व्यक्ति को लगता है कि कदाचित संत महाराज भी मेरी बात से सहमत है। एक दिन उस आदमी ने एक नई चप्पल खरीदी और मंदिर के बाहर हमेशा की तरह उतार कर अंदर आ गया, परंतु उसका मन बार बार चप्पल में ही जा रहा था। कहीं मेरी चप्पल चोरी ना हो जाए, कहीं मेरी चप्पल को कोई ले ना जाए। ये सब देखकर भगवान को बहुत दुख हुआ। रात को उस व्यक्ति को नींद आई जब उसने सपने में देखा कि कोई अलौकिक शक्ति उसी मंदिर के बाहर उसकी चप्पल के पास खड़ी है। तुरंत ही उसकी नींद टूट गई और वह घबरा के बैठा हो गया। उसने विचार किया कि इसका अर्थ किससे पूछा जाए, क्योंकि उसने कभी कोई प्रश्न किसी से पूछा ही नहीं कि लोग उसे अज्ञानी ना समझे। वो किसी से नहीं पूछता था। बहुत सोच विचार करके उसने सोचा, एकांत में उसी संत से पूछूंगा जो मंदिर में आते हैं, क्योंकि वो धीरे बोलते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। वो मंदिर गया और उसने अपनी बात संत के सामने रखी। उसकी बात सुनते ही संत की आंखों में आंसू आ गए और वो भाव समाधि में चले गए। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो उस व्यक्ति ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, इस सपने का अर्थ क्या है। संत बोले, वो महापुरुष जो आपकी चप्पल के पास खड़े थे वो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जिनकी मूर्ति इस मंदिर में विराजमान है, और वो आपको ऐसा करके यही संकेत दे रहे हैं कि तुम मंदिर में रह के भी मुझे स्मरण नहीं करते हो, और मैं मंदिर में होते हुए भी तुम्हारी चप्पल की रखवाली करता हूँ। ये सुनते ही उस व्यक्ति की आंखें भीग गई और संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, महाराज अब मैं समझा कि आप एकांत में इतने भाव से क्यों भजन गाते हो और भीड़ के साथ क्यों चुप हो जाते हो, क्योंकि आप हमेशा प्रभु प्रेम में रहते हो और प्रभु भक्ति दिखावे का भाव नहीं। ये प्रभु भक्ति दिखावे का नहीं, भाव का विषय है। कृपा करें मुझे क्षमा कर दे जो मैंने अज्ञानवश आपको कभी अपमानित किया हो। तो ये कहकर वो व्यक्ति भाव विभोर हो गया। संत ने आगे बढ़ के उस व्यक्ति को अपने गले से लगा लिया। उस दिन भी उस व्यक्ति ने भीड़ के साथ हमेशा की तरह जोर जोर से भजन किया, परंतु उसकी आंखें बंद थी और उनसे अश्रु निकल रहे थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दिखावा ढोंग नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति दिखावे का विषय नहीं है, दिखावा करना भूल जाए।
और भगवान को सच्चे हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारेंगे तो हमारे को भगवान जरूर दर्शन देंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए श्री सांवरिया सेठ की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।